जिस घर में कुत्ते मौजूद हो वहां पर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आखिर इस्लाम ने कुत्ता पालने से क्यों मना फरमाया, और असहाब कहफ इनके साथ जो कुत्ता मौजूद था वो जन्नत में क्यों जाएगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे आज आपको दीन की बात की हमारी इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कुत्ते के अंदर बहुत सारी खूबियां भी पाई जाती है। इसके अंदर सूंघने और समझने की सलाहियत दूसरे हैवान और जानदार के मुकाबले में सबसे ज्यादा होती है। ये एक बेहोश इंसान और मरे हुए इंसान के बीच तस्दीक भी कर सकता है। पहले जमाने में अहले रूम मरे हुए इंसान की तस्दीक करने के लिए कुत्तों का ही इस्तेमाल करते थे। वो अपने मुर्दों को तब तक नहीं दफनाते थे जब तक कुत्ते से इसकी तस्दीक ना कर ले। अगर किसी घर में कुत्ते मौजूद हो तो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो उस वक्त आप काफी गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी क्या बात हो गई कि आप गमगीन नजर आ रहे हैं? आपने फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रात में आने का वादा किया था लेकिन वो नहीं आए और पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अचानक याद आया कि हमारे बिछौने के नीचे कुत्ते का एक पल्ला रखा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पल्ले को निकालने का हुक्म दिया और अपने दस्ते मुबारक से इस जगह पर पानी छिड़क दिया। अगली रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहां पर कुत्ता मौजूद हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स शिकार, रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो इसके अज्र में से एक किरात अज्र को कम कर लिया जाता है। अगर एक किरात की तादाद की बात की जाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक किरात का मतलब एक ओहद पहाड़ के बराबर है। आज के वक्त यूरोप की तहजीब और गैर मुसलमानों में कुत्ता पालने को काफी ही तरजीह दी जाती है, लेकिन हदीसों से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर आपने रेवड़ की हिफाजत, खेतों की हिफाजत और मवेशियों की हिफाजत के अलावा अगर कुत्ते को पाला तो रोजाना आपके अज्र में से ओहद पहाड़ के बराबर की नेकी कम कर ली जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में क्यों जाएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि लोग कहते हैं कि असहाब कहफ 7 थे और उनका कुत्ता 8वां था। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा दे कि अल्लाह इनकी तादाद से वाकिफ है, नहीं जानते इनको मगर थोड़े लोग। ये उस वक्त की बात है जब नसारा के अकायद फासिक हो चुके थे। ये लोग गैर खुदा के नाम पर कुर्बानी किया करते थे और अल्लाह की वहदानियत को झुटलाया करते थे। लेकिन इस वक्त में इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी अल्लाह की वहदानियत पर डटे हुए थे। इनका जो बादशाह था उसका नाम दकियानूस था, जो कि शैतानों की पूजा किया करता था। जैसे ही ये बादशाह असहाब कहफ के शहर में पहुंचा तो उसने शहर वालों को जमा किया। उसने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बुत परस्ती इख्तियार करें या तो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाए। जिन लोगों का ईमान कमजोर था उन्होंने बुत परस्ती अपना ली, लेकिन जिनके दिल ईमान से मुनव्वर व मुजल्ला थे वो इस बात पर अड़े रहे और बादशाह ने इन्हें कत्ल भी कर दिया। इन्हीं मोमिनीन में से एक ग्रोह असहाब कहफ का था। जब इन्हें दूसरे मुसलमानों के कत्ल के बारे में पता चला तो ये काफी ही रंजीदा हुए। दकियानूस बादशाह को जब इस ग्रोह के बारे में पता चला तो इसने उनको तलब किया। असहाब में से एक शख्स आगे आया। उसने बादशाह से कहा कि हमारा मालिक तो वो है जो हर चीज पर कादिर है, हम सिवाय इसके और किसी को माबूद नहीं मानते। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें अभी कत्ल कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ। बादशाह ने इन्हें जाने की इजाजत दी। ये सारे अपने घर से सामान बांधकर एक गार की तरफ रवाना हुए। इन्हीं अफराद में इनका एक कुत्ता मौजूद था जो इनके साथ साथ चलता रहा और इन्हीं के साथ इस गार में भी पहुंच गया। ये सारे लोग गार में पहुंचकर इबादत इलाही में मशगूल रहे। इन्हीं में से एक शख्स रोजाना बाजार जाता और खाने पीने का सामान खरीद कर लाता और यही इनके लिए जासूसी का काम भी किया करता था। कई दिनों तक यह सिलसिला यूं ही जारी रहा। खाना लाने वाला शख्स शहर से एक दिन ये सुनकर आया कि बादशाह इन्हें ढूंढ रहा है।
जब उसने आकर असहाब कहफ को ये बताया तो वो काफी परेशान हुए। गुरूब आफताब के वक्त वो एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि उन पर अचानक ही नींद का गलबा तारी हुआ। अचानक ही ये सारे लोग सो गए और गार के बाहर इनका जो कुत्ता मौजूद था वो भी सो गया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुत्ते ने असहाब कहफ का अदब किया और ये उनके साथ पहरा देने के लिए ही गार के मुंह पर बैठा हुआ था। ये असहाब कहफ से मोहब्बत किया करता था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला असहाब कहफ से मोहब्बत करने की वजह से इसे बलअम बिन बाउरा की शक्ल में जन्नत में दाखिल करेगा और बलअम बिन बाउरा को कुत्ते की शक्ल में मस्क करके जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। बलअम बिन बाउरा कौन था और क़यामत के दिन इसे कुत्ते की शक्ल में क्यों मस्क किया जाएगा, इस पर हमने एक तफसीली वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसे जाकर जरूर देखें। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।